नोएडा के सेक्टर 38 में बने गार्डन गैलेरिया मॉल में एक पार्टी के दौरान ऐसा हंगामा हुआ कि एक 30 साल के शादीशुदा शख्स की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। वहीं इस मामले में ब्रजेश की पत्नी का बयान भी सामने आया है। पत्नी पूजा ने पुलिस और ब्रजेश के साथ पार्टी करने आए दोस्तों पर भी आरोप लगाया। पत्नी का मानना है कि अगर समय से पुलिस और दोस्तों ने ब्रजेश की मदद की होती तो उसकी मौत न हुई होती। पत्नी ने सीएम योगी से पति के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि मेरे पति के साथ क्या हुआ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं खुद हॉस्पिटल पहुंची थी। कैसे पता चला था? जब बहुत देर हो गई थी तो मैंने उनको कॉल करना शुरू किया। उनका नंबर ऑफ आ रहा था तो मैंने उनके एक दोस्त को कॉल किया। फिर उन्होंने बोला कि मैं आज ऑफिस में नहीं था, मुझे नहीं पता। फिर मैंने किसी और का नंबर मांगा, उनको मैंने फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बस इतना ही बोला कि यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, हम लोग फंसे हुए हैं, आपको हम 2-3 मिनट में कॉल करते हैं। लेकिन इस बात को मैंने 1 बजे के करीब में उनसे बात की थी। 2 बजे फिर मुझे फ़ोन आया कि ब्रजेश की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है, आप हॉस्पिटल आ जाइए उनसे मिलने। दोस्त का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा करें, और इतना कुछ होने के बाद आप लोग फिर भी पुलिस चौकी थाना ये कर रहे थे। आप उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं आए? आप लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप लोगों का दिमाग इतना काम नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को अपने पैसे की गर्मी दिखानी थी, अपना तेवर दिखाना था कि हाँ हम भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आप पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। 11 बजे की बात है, मुझे तो 3 बजे पता चला मेरे हस्बैंड नहीं रहे। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात को ब्रजेश अपने 5-6 दोस्तों के साथ लॉस्ट लेमन बार आया था। रात 11 बजे के करीब उसका वहां के कर्मचारियों के साथ बिल को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। इस झगड़े में ब्रजेश को काफी गंभीर चोटें आ गईं। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और यहाँ उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बिहार के छपरा जिला निवासी ब्रजेश राय एक बैटरी बनाने वाली कंपनी में सेल्स मैनेजर के तौर पर कार्य करते थे। हाल ही में उनका परिवार मुंबई से नोएडा शिफ्ट हुआ था। बीते सोमवार की रात नोएडा सेक्टर 39 के गार्डन गैलेरिया मॉल में स्थित लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट में वो पार्टी में मशगूल थे। उस दौरान उनके वहां अन्य 5 साथी भी मौजूद थे। देर रात पार्टी खत्म होने के बाद रेस्टोरेंट स्टाफ ने कस्टमर को 7,000 रुपए का बिल थमाया, जिसमें बियर की बोतलों का चार्ज भी शामिल था। ब्रजेश राय और उनके ग्रुप को आपत्ति थी कि उन्होंने जितनी बियर पी नहीं है उससे ज्यादा बिल में दर्ज की गई है। इस मामले में बहस बढ़ते देखकर लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट के स्टाफ ने मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बुला लिया और फिर सभी ब्रजेश राय समेत पूरे ग्रुप पर कहर बनकर टूट पड़े। हमलावरों ने ब्रजेश के सिर और पेट में जोर से लातें मारी। इस हमले में ब्रजेश को गंभीर चोटें आईं। उधर सिसकियों के साथ बार बार ब्रजेश राय की पत्नी पूजा बेसुध होती जा रही थी। उठने पर बस एक ही सवाल पूछती कि मेरे पति के साथ आखिर हुआ क्या। पुलिस और उनके साथ पार्टी करने गए दोस्तों ने उन्हें अभी तक कुछ साफ तौर पर नहीं बताया है। 5 साल का बेटा बार बार मां से पूछ रहा है कि आप रो क्यों रही हैं और पापा को क्या हुआ। बेटे को बताने के लिए पूजा के पास कुछ नहीं है। वो उसे अपने गले से लगाकर बस दिन भर रोती रही। पूजा ने बताया कि सोमवार को 3 बजे ब्रजेश से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। उन्होंने बताया कि घर आने में देर हो जाएगी। इस पर पूजा ने लैपटॉप चार्जर की जरूरत ब्रजेश को बताई। शाम करीब 7 बजे ब्रजेश फ्लैट पर आए और लैपटॉप का चार्जर रखा और बिना बात किए निकल गए। जाते वक्त वो बाइक खड़ी कर दोस्तों के साथ कार से रवाना हुए। ब्रजेश ऐसी पार्टी में जाते थे लेकिन बगैर होश होए वापस आ जाते थे। रात 12 बजे तक जब वो वापस नहीं लौटे तो बेटे ने फोन मिलाना शुरू किया, नंबर बंद गया। ऑफिस के एक दूसरे साथी को पूजा ने फोन कर पूछा तो उसने दूसरे का नंबर दिया। 1 बजे के करीब फोन उठाकर उसके दोस्त ने कहा कि भाभी हम लोग कहीं पर घिरे हुए हैं और झड़प हो गई है, थोड़ी देर में कॉल करते हैं। 2 बजे के करीब एक साथी का फोन आया। उसने बताया कि झड़प में ब्रजेश की तबीयत खराब हो गई है, आप अस्पताल आ जाएं। वो कैब करके दोनों बच्चों को लेकर भटकती रही। कोई ये बताने वाला नहीं था कि कौन से अस्पताल जाना है। कई बार फोन करने पर एक साथी ने फोन उठाया और सेक्टर 41 के निजी अस्पताल में लोकेशन दी। वहां पहुंचने पर काफी देर बाद ब्रजेश की मौत की जानकारी हुई। ब्रजेश के साथ पार्टी करने गए शख्स या पुलिस ये स्पष्ट नहीं कर पाई
कि आखिर मौत की असली वजह क्या है। फिलहाल पुलिस ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है, जिससे कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न की जा सके। मृतक ब्रजेश राय की सहकर्मी आरती ठाकुर की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अब हत्या की वारदात में 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें 2 मॉल के सिक्योरिटी गार्ड जबकि 5 लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट के कर्मचारी हैं। वहीं रेस्टोरेंट के मालिक को भी जांच के दायरे में लाया गया है। मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।